सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, एक तरफ बिहार के अंदर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी साथियों देश के अंदर काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। लगातार बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बैठकें की जा रही हैं और बिहार के अंदर आप देखेंगे कि बसपा पार्टी का जो सर्वे बताया जा रहा है, बसपा पार्टी के सूत्रों के मुताबिक वहां पर क्या कुछ पोजीशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से अभी एक बैठक की गई थी। बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कुल मिलाकर बसपा पार्टी इस समय एक सक्रिय भूमिका के अंदर नजर आ रही है। काफी बदलाव बैठक के दौरान किए गए और काफी संगठनात्मक जो ढांचा है बसपा पार्टी का, उसके अंदर भी कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के और यूपी को छोड़कर ऑल इंडिया लेवल की एक बसपा की मीटिंग हुई। ऑल इंडिया लेवल की ये बैठक रही और बैठक में बसपा पार्टी के राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, इस बैठक में हिस्सा रहे। अब इस बैठक के अंदर जो मुद्दों पर चर्चा की है, बसपा का जो जमीनी स्तर है, अलग अलग राज्यों और जिलों और ग्राम स्तर लेवल का जो जमीनी स्तर है बसपा पार्टी का, वो साथ में लगातार बसपा पार्टी का जो जनाधार है, आप देखेंगे कि पीछे जब इलेक्शन हुए तब बसपा पार्टी का वोट प्रतिशत बैंक घटा। उसी वोट प्रतिशत बैंक को लगातार जो बसपा पार्टी 4 बार सत्ता के दौरान रही, उस दौरान क्या कुछ विशेष कार्य बसपा पार्टी के रहे और उसके बाद में बसपा पार्टी का जिस तरीके से जनाधार जो घटा, उस पर विशेष तौर पर इस बैठक के अंदर चर्चा हुई और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं आने वाले समय में, इसको लेकर वहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई। साथियों, साथ में इस मीटिंग में जो अहम मुद्दे रहे वो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हम बात करें तो बसपा पार्टी कुछ अहम मुद्दों की वजह से काफी सोशल मीडिया के अंदर देखें या फिर आम लोगों की चर्चा में देखें तो काफी सक्रिय भूमिका के अंदर हमें नजर आ रही है। लोग बसपा पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आम जनता जो है उसके मुख पर बसपा पार्टी का नाम है साथियों। और कुछ अहम मुद्दे भी हैं नाम आने का। इसमें अगर हम देखें तो जयप्रकाश जी जो है अभी उनका मुद्दा और साथ में जो सतीश मिश्रा जी है, ये 2 लेटेस्ट बातें अभी खूब चर्चा के अंदर है। आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो बहुजन समाज के लोग हैं इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जयप्रकाश जी बताए जा रहे हैं कि बसपा पार्टी की तरफ से एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जयप्रकाश जी ने मुलाकात की है बहन कुमारी मायावती जी से। उन्होंने घर पर मुलाकात की है। बसपा पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि जयप्रकाश को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के अंदर उन्हें प्रभारी वगैरह या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की सूचना सूत्रों के हिसाब से आ रही है साथियों। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी कोई तथ्य नहीं है, कोई बहन जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी गई है और ना ही जयप्रकाश जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट दी गई है कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है या बिहार इलेक्शन को लेकर कोई जिम्मेवारी दी गई है। इस तरीके की कोई बड़ी अपडेट हमारे पास नहीं है साथियों। लेकिन आम जनता और बहुजन समाज के लोग ये चर्चा कर रहे हैं और बातें हो रही हैं कि जयप्रकाश जी ने बहन जी से मुलाकात की है और बहन जी ने अगर घर पर बुलाकर मुलाकात की है तो कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। इसी हिसाब से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। उसी के साथ साथ दूसरी अगर हम चर्चा करें तो सतीश मिश्रा जी को लेकर आप देखेंगे कि बिहार चुनाव में कोई विशेष जिम्मेवारी सतीश मिश्रा जी को नहीं दी गई है बिहार चुनाव को लेकर। वहीं पर दूसरी तरफ कपिल मिश्रा की बात करें तो कपिल मिश्रा जी आप जानते हैं कि सतीश मिश्रा जी के बेटे हैं और अभी वो बसपा पार्टी में कुछ सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बहन जी की तरफ से भी कपिल मिश्रा को लेकर स्टेटमेंट दी गई। उनके कार्यों को बहन जी ने बताया कि किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और सक्रिय सोशल मीडिया वगैरह में भी युवाओं की कनेक्टिविटी में भी वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से कपिल मिश्रा को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही है कि आने वाले समय में
कपिल मिश्रा को भी पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। बहन कुमारी मायावती जी ने कपिल मिश्रा को ये जरूर बोला है मीटिंग रैली के दौरान कि ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है उस पर विशेष फोकस करे कपिल मिश्रा जी। कैसे हम समाज के वोटों को जोड़ सकते हैं, कैसे वो वोट प्रतिशत बैंक जो बसपा पार्टी में हम शामिल कर सकते हैं, इस तरीके की बात हो रही है। लेकिन साथियों, बहुजन समाज की तरफ से अगर हम बात करें धरातल लेवल की, ग्राम स्तर की, तो यहां से अगर आप देखेंगे कि लगातार सतीश मिश्रा हो या कपिल मिश्रा हो, इनको लेकर आम लोगों की जो अवधारणाएं हैं, बहुजन समाज के लोगों की अवधारणाएं हैं, वो लगातार ये बातें करते हैं कि सतीश मिश्रा जी और जो भी मिश्रा है वो बसपा पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इससे बसपा पार्टी का वोट प्रतिशत बैंक घटता है। साथियों, आप सभी की राय क्या है, आप हमें जरूर बताएं। क्या ऐसा उचित है? सभी बातों पर हम अभी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है। अदरवाइज हम अगर खुलकर डिबेट करें तो कुछ यूट्यूब की पॉलिसी भी है। कपिल मिश्रा की जिम्मेवारियों को लेकर अगर चर्चा करें तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। साथियों, बहुजन समाज के लोगों की एक प्रतिक्रिया ये भी आ रही है कि कपिल मिश्रा हो या सतीश मिश्रा हो या जयप्रकाश जी हो, उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाए तो बेटर है। अदर राज्यों में उन्हें जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए। ये प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर बखूबी से हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर जो बैठक हुई बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तराखंड और उन राज्यों को छोड़कर, उसमें कुछ अहम बातों पर चर्चा की गई, उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, एक्स हैंडल पर बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया। एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया, इसमें लिखा गया कि इस जो मीटिंग में चर्चा हुई कि जो विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन की जमीनी तैयारियों और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उनके दिशा निर्देशा अनुसार चल रहे कार्यों की राज्यवार समीक्षा इस बैठक में की गई। साथियों, इस दौरान मीटिंग में कमियों को दूर करने तथा वहां नए उभरे राजनीतिक हालात के मद्देनजर उन राज्यों में आगे की तैयारियों के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला असुरक्षा की बढ़ती घटनाएं तथा व्यापक जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा आदि के अभिशाप के साथ साथ भ्रष्टाचार के कारण लोगों को जीवन त्रस्त होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सरकार के संकीर्ण जातिवादी व राजनीतिक स्वार्थ में अतिलिप्त होने से व्यापक जन व देश हित को नुकसान, जिससे देश का स्वाभाविक विकास बाधित है, निष्ठा प्रभावित हो रही है, जिस पर सही नियत एवं नीति अपनाकर ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक दलितों व अन्य समाज के सामाजिक राजनीतिक अधिकार व जातिवादी शोषण, अत्याचार, निराधार अपमान लगातार बढ़े जाने का मामला आदि हो रहे हैं, किस तरीके से कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथियों, और जो अहम मुद्दे थे इसके अंदर मीटिंग के दौरान चर्चा की गई, किस तरीके से बसपा पार्टी का जो जमीनी स्तर है, वहीं पर जो जनाधार है उसको कैसे सुधारा जाए, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बिहार के राजनीति के अंदर भी आप देखेंगे कि बसपा पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और बसपा पार्टी अकेले बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। अभी लेटेस्ट जो बातें चल रही हैं वो सतीश मिश्रा, कपिल मिश्रा और जयप्रकाश को लेकर चल रही है कि जयप्रकाश की बसपा पार्टी के अंदर फिर से वापसी हो सकती है, उन्हें बड़ी जिम्मेवारियां मिल सकती है। बहन जी ने उन्हें मिलने के लिए घर पर बुलाया है और घर पर बुलाया है तो इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। साथियों, साथ में जो कपिल मिश्रा है, इनको लेकर भी काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इनको भी बड़ी जिम्मेवारियां मिल सकती है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही रखा जाए, अलग राज्यों में इन्हें न भेजा जाए, अलग राज्यों की जिम्मेवारी न दी जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये अपना दमखम दिखा सकते हैं। साथियों, और बिहार के अंदर बसपा पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और बसपा पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। ये जो बैठक हुई है ऑल इंडिया लेवल की, इसमें राज्य स्तर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बसपा पार्टी के जिनको ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी जिम्मेवारी अलग अलग राज्यों में निर्धारित की गई है, उनकी ये विशेषकर मीटिंग रही और इस मीटिंग में अहम चर्चों पर चर्चा करते हुए
काफी दिशा निर्देश बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो किस तरीके से बसपा पार्टी को मजबूत करे, वहां के वोट प्रतिशत बैंक को मजबूत करे और आने वाले समय में हमें वहां पर रिजल्ट देखने को मिले। लखनऊ के अंदर जो रैली हुई उसका भी काफी इफेक्ट देश के अंदर देखने को मिल सकता है साथियों। जो अनदर दल है, राजनीतिक दल है, उनके अंदर आप देखेंगे किस तरीके की चिंताएं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरीके से इस रैली को दिखाने का काम किया। कुछ बहन जी की स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से दिखाया गया, ये जो चलती है रणनीतियां, ये बहुजन समाज के लोगों को समझने की जरूरत है साथियों। आप देखेंगे कि लखनऊ के अंदर जो रैली हुई, इस रैली ने सभी के होश उड़ा दिए साथियों। जो अनदर राजनीतिक दल है और जो बसपा पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा पार्टी को कमजोर आंकते हैं और उनके वोट प्रतिशत पर जो सवाल उठाते हैं, आप लखनऊ की रैली देखिए साथियों, किस तरीके से जो लाखों की संख्या में बहुजन समाज वहां पर आया और अपने खर्चे पर, अपने बलबूते पर वो बहुजन समाज वहां पर पहुंचा। उस रैली के बाद लगातार आप देखेंगे कि काफी रणनीतियों में बदलाव बसपा पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है और एक सक्रिय भूमिका के अंदर बसपा पार्टी अभी चल रही है और काफी अच्छे बदलाव नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में राजनीति के अंदर हमें काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका जीता जागता अगर हम उदाहरण देखना चाहते हैं तो बिहार के अंदर हम देख सकते हैं, वही बहुजन समाज और लखनऊ के अंदर पहुंचा इस रैली के अंदर, वही बहुजन समाज अगर बिहार के अंदर उस 6 और 11 नवंबर को अपनी सूझबूझ के साथ वोटिंग करे, वोट दे, तो शायद लखनऊ के अंदर जिस तरीके से हमने लोगों के और जो विपक्षी दलों के जो ये कम आंकते हैं, जो एक चाल के तहत ये अफवाह फैलाते हैं कि बसपा पार्टी अब खत्म हो चुकी है, तो उन लोगों को हम जवाब दे सकते हैं बिहार के अंदर जो चुनाव होंगे उनके अंदर साथियों। आप बहुजन समाज के लोगों को समझने की जरूरत है कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए और कहां पर वो वोटिंग करे साथियों। बसपा पार्टी से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इन सभी मुद्दों पर आप सभी की क्या राय है। आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद साथियों।